बीजेपी में शामिल थी शुभावती शुक्ला। बीजेपी छोड़ करके आज ही इन्होंने समाजवादी का दामन थामा। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनको सपा से टिकट देकर मैदान में उतारे। बहुत सारे लोग यहाँ पर। हर स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम आशुतोष चौधरी है और मैं समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड से राष्ट्रीय सचिव हूँ। क्या लगता है कि बीजेपी की महिला नेत्री बीजेपी छोड़ के समाजवादी का दामन थामती हैं और टिकट मिल जाता है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, लड़ाई कितनी मजबूत होगी उनकी? क्योंकि भाजपा सरकार जिस तरह कहती है कि वो नारियों को सम्मान करती हैं, अगर वो नारियों को सम्मान करते हैं तो ये शुभावती शुक्ला जो है आज बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आई है, इसलिए आई हैं क्योंकि बीजेपी सरकार ने इनका कोई भी इनके पति की मृत्यु होने के बाद कोई भी इनका पैरोकारी नहीं करी है, ना ही उनकी देखभाल रखी गई किसी तरीके से, ना ही कोई सम्मान दिया गया है। इसलिए अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए इन्होंने आज बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन करी है। कितनी बड़ी लड़ाई पेश करेंगी योगी आदित्यनाथ? हमने मान लीजिए कहा जाता कि गोरखपुर उनका गढ़ है, वहाँ से टिकट मिलना, कितनी बड़ी फाइट खड़ी करेंगे? ये अपने आप में खुद एक बड़ी फाइट हो जाती है। जो एक बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के जो एक साथी थे, उनकी पत्नी अगर खुद योगी जी के खिलाफ अगर मैदान में आ जाती हैं तो खुद योगी जी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, जिसका सामना करना उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली बात होगी। लेकिन ये कहा जाता है ना कि बीजेपी महिलाओं का ध्यान सुनती है, महिलाओं का सम्मान होता है, लेकिन उन्हीं के प्रत्याशी अगर नाराज होकर पार्टी छोड़ेंगे तो चुनाव से पहले कहीं ना कहीं झटका लगेगा ना उन्हें। बीजेपी द्वारा महिलाओं को सम्मान, आप हाथरस कांड देख लीजिए, पूरा हिंदुस्तान की पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी कितना सम्मान करती है कि एक दलित की बेटी को रात को बलात्कार किया जाता है और रात को जो एक धर्म के खिलाफ उसका जला दिया जाता है योगी जी की सरकार के खिलाफ रात को 2 बजे। तो ये महिलाओं का सम्मान ये होता है क्या? बताइए, योगी जी क्या राम राज्य योगी जी का यही था क्या कि भी किसी भी दलित की बेटी को आप रात को 2 बजे धर्म के बिल्कुल विपरीत लाके पुलिस के द्वारा उनके ऊपर कम्बल डालो जला दिया जाता है? ये महिलाओं का सम्मान है क्या? सर, क्या लगता है कि गोरखपुर की जो चुनावी है कितनी गरमाई हुई राजनीति है, क्योंकि चंद्रशेखर हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ हो गए और समाजवादी पार्टी में बीजेपी छोड़कर गई शुभावती शुक्ला वो चुनाव लड़ेंगी, कितना फाइट तगड़ा होगा? नहीं, वो तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगी और जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा ये है, अभी योगी जी गोरखपुर से भी भाग जाएंगे क्योंकि 3 जगह से तो भागे। अभी तो ये भी है ये कि चुनाव तक वहाँ टिक जाए तो बड़ी हम तो उम्मीद लगा नहीं पा रहे कि चुनाव तक रुक जाएँ, नहीं योगी जी वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि गोरखपुर सेफ सीट है, वहाँ से वो चुनाव लड़े, वहाँ पर विचार करें ना करें, वहाँ पर उनका जीतना तय है। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो ये 3 जगह से लड़ रहे हैं। 3 जगह से कभी कह रहे थे अयोध्या से लड़ेंगे, फिर एक जगह से और बात आई, फिर गोरखपुर से, अब गोरखपुर से लड़ रहे हैं, पहले मथुरा से बात आई। तो जब तुम्हारा इतना जनाधार चल रहा है तो तुम भाग क्यों रहे हो? सीट को बार बार घोषणा इधर से उधर क्यों भागे फिर रहे हो? तो गोरखपुर से भी नहीं लड़ सकते क्या वो? गोरखपुर से सुबह 10 बजे हार जाएंगे योगी जी, ये तय है बिल्कुल। चलिए, अभी की बड़ी अपडेट आ रही थी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है। क्या लगता है कि लड़ाई गोरखपुर की कितनी कठिन हो गई है, क्योंकि बीजेपी के पुरानी एक नेत्री बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी इस समय? देखिए, योगी जी के लिए तो लड़ाई हमेशा ही कठिन है। योगी जी पहले तो साहिबाबाद सीट से लड़ना चाहते थे, यहाँ से उनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद टिकट नहीं, योगी जी को टिकट नहीं मिला। हाँ, निश्चित योगी जी को टिकट नहीं मिला। योगी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं है। योगी जी जो है जो इनका अपना मठ था वहाँ के सदस्य हैं। एक मुख्यमंत्री का चेहरा अगर टिकट के लिए दर बदर भटक रहा है तो इससे शर्म की बात और नहीं हो सकती। पहले वो साहिबाबाद से सीट मांग रहे थे, टिकट मांग रहे थे, उनको यहाँ से नहीं दिया। उसके बाद मथुरा चले गए, मथुरा से नहीं लड़े। उसके बाद अयोध्या गए, अयोध्या से लड़े। श्री राम का नाम लेकर के वो अयोध्या में जो है टिकट लड़ना चाहते थे, लेकिन राम ने ही उनको वहाँ से हटा दिया। ठीक है, उसके बाद अब जा कर के अपने वापस गोरखपुर पहुँच गए हैं, और गोरखपुर इसलिए गए हैं क्योंकि वहाँ से मठ में घुसना उनके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, इसलिए उनके लिए लड़ाई 100% मैं बता रहा हूँ 10 बजे उनका तय हो जाएगा कि ये चुनाव हार चुके हैं। उनके सामने उन्हीं की एक पार्टी की पूरा महिला है सामने, तो वो महिला कितना चुनौती खड़ा करेंगे उनके सामने? देखिए, महिला तो उनके सामने निश्चित चुनौती बन करके आई हैं, इसीलिए आई हैं वो क्योंकि उनको चुनौती देनी है। महिला को जो प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं उनकी वो पत्नी है उपेंद्र शुक्ला जी की। प्रदेश उपाध्यक्ष छोटा मोटा पद नहीं है, उनकी पार्टी का पद है, और सारी स्ट्रेटजी चुनाव की वो जानती हैं और उनको हराने का काम करेंगे निश्चित। तो अभी की बड़ी खबर यही आ रही है कि उपेंद्र शुक्ला जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी पत्नी शुभावती शुक्ला इस समय समाजवादी पार्टी में शामिल हुई। समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर की सीट से, जो शहर की सीट है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वहां पे समाजवादी पार्टी से टिकट दिया है। लड़ाई वहां की, राजनीति वहां की गरमाई हुई है। तो बड़ी खबर के साथ मैं आपके साथ अभी के लिए नमस्कार, लेकिन चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।